ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, क्योंकि देखिए कल शिवरात्रि है तो आज से ही तैयारी होंगी। तो देखिए मैंने अपनी किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दी है सुबह के लिए और सब कुछ साफ कर दिया है। अब बस सोऊंगी, तो सोने से पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं आगे का काम। तो देखिए लड्डू ने दूध पी लिया है, अब मैं लड्डू को सुला दूंगी और फिर उसके बाद हम भी सोएंगे। तो चलिए लड्डू को सुला देते हैं। तो लीजिए आप भी कर लीजिए लड्डू के आज के दर्शन। लड्डू को तो मैंने सुला दिया है, लेकिन मुझे अभी अभी याद आया, मेरी सिस्टर ने याद दिलाया था कि मेहंदी लगानी है आज। 3 कीप है वैसे तो मेरी, पर पहले मैं गौरा माता को ये नई वाली लगाऊंगी। तो पहले इस नई वाली कीप से गौरा माता को लगा देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम भी लगाएंगे। शिव शंकर चले कैलाश, वो भोले बाबा। देखिए मैंने कीप झूठी करवा ली है माता रानी से। अब मैं भी पोरवे वगैरह लगा लूंगी, थोड़ा सा जो है मेहंदी का थोड़ा सा शगुन कर लूंगी, क्योंकि कल जो है शिवरात्रि है। तो चलिए, हेलो वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ। आपको चिड़ियाओं की आवाज आ रही होगी, सुनिए। नहीं आ रही, फोन की आ रही है। सुबह सुबह हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चिड़िया वगैरह बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो जैसा कि आपको पता ही है आज शिवरात्रि है, व्रत है। तो हस्बैंड व्रत नहीं रख रहे, बेटी भी नहीं रख रही। बेटा बोल रहा है कि मैं रखूंगा, मैं तो रखूंगी खैर। और तो मैंने सोचा चलो काम शुरू कर लिया जाए। तो जितने भी बर्तन धुल गए थे अब उन सबको मैं ड्रॉर में लगा दूंगी। सैटरडे है आज, और सैटरडे को मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनका ऑफ होता है। और आज शिवरात्रि है, तो मेरी तरफ से मेरी वाईटी फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि। और व्रत किस किस ने किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं, तो देखिए ये है मेरी मेहंदी, बस सिंपल सी लगाई है, बस पोरवे करे हैं। तो देखिए ये है, रंग बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए, तो चलिए जल्दी से काम निपटा लेते हैं। तो फटाफट जितने भी बर्तन थे धुले हुए वो मैंने सारे ड्रॉर में लगा दिए हैं, और अच्छे से किचन स्लैब वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी है। और एक बार खाने पीने का जो है ना सेट हो जाए ना, फिर उसके बाद ना ऐसा लगता है 50% काम तो हमारा निपट गया। तो किचन हमारी हो गई है डन क्लीन। उसके बाद मैं बच्चों के कमरे में आ गई थी, तो फटाफट से इन दोनों के बेड क्लीन कर देती हूँ। और छुट्टी है लेकिन फिर भी बच्चे दोनों जल्दी उठ गए थे, और जैसे घर में काम शुरू होता है ना इधर उधर, तो बच्चे आवाज़ों से उठ ही जाते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा देर से नहीं सोते हैं। तो बच्चों का कमरा भी डन हो चुका है। उसके बाद आज व्रत था, तो मैंने फटाफट से अपने कमरे की जो है बेडशीट चेंज कर दी है। तो जब भी कोई व्रत वगैरह होता है ना, या तो एक दिन रात को पहले, नहीं तो मोस्टली सुबह, उस दिन सुबह मैं जो है अपनी बेडशीट हमेशा चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और नीट क्लीन घर होता है ना तो अच्छा लगता है हाँ काम हो गया। और अगर घर की सफाई ना हो ना तो कितना ही सारा काम कर लो, ऐसा लगता है अभी तो पता नहीं कितना प्रेशर दिमाग पे पड़ा है। और मेरे लिए तो सबसे पहले घर क्लीन होना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से ना ये चादर बिछा देती हूँ, दोहर वगैरह। तो देखिए वाईटी फैमिली, काम सारा हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी नहाने। और देखिए आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ भी, जैसे तीज त्योहार होते हैं या कुछ भी होता है, तो कोरे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर मैं बचा के रख लेती हूँ। मैं आम दिन में यूज़ नहीं करती। हालांकि आपको पता है कितने दिन पहले से ये साड़ी मेरी तैयार है, लेकिन मैंने पहनी नहीं, क्योंकि मुझे था कि नहीं शिवरात्रि पे भी पहननी है, तीज भी आ रही है, सावन का सोमवार भी है, तो उन पे पहनूंगी। तो देखिए ये वाली साड़ी। तो चलिए जल्दी से मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। देखिए इसके साथ जो ब्लाउज था मैंने वो नहीं सिलवाया था, क्योंकि मेरे पास कॉटन का पहले से इसी सेम कलर का ब्लाउज है। तो इस तरह से ब्लाउज मिल जाते हैं ना पड़े हुए, तो बड़ा सही लगता है। तो मैं तो इसी तरह के कॉटन के सिलवा लेती हूँ। कोई हैवी साड़ी हो तब सिलवाती हूँ उनके साथ के। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कमेंट करके, जब मैंने अपनी पोशाक वाली वीडियो दिखाई थी, उसमें सारे ब्लाउज के पीस थे, कि मैम आप साड़ी के साथ का नहीं सिलवाते क्या? तो मैं साड़ी के साथ के भी सिलवाती हूँ, जिनके साड़ी के ही होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साड़ी के साथ ना मैचिंग का रनिंग में आता है, लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रास्ट का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो ले लेती हूँ, या तो सिल्क में या वैसे। या जैसे मेरी वो जो रामा ग्रीन वाली साड़ी है, उसके साथ 2 ब्लाउज आए थे, एक रामा ग्रीन और एक गोल्डन। तो मैंने गोल्डन वाला सिलवा लिया था उसके वर्क के हिसाब से, रामा ग्रीन वाला नहीं सिलवाया था। मैंने सोचा सेम सेम क्यों सिलवाना है। और जैसे अब ये साड़ी है, इसके साथ का मैंने नहीं सिलवाया, मैंने ये वाला एक पहले सिलवा लिया था, क्योंकि हम लोग इतना तो ज़्यादा पहनते नहीं है, 5-6-7 बार पहनते हैं, उसके बाद साड़ी रिटायर कर देते हैं। तो ब्लाउज रखे होते हैं तो काम आ जाते हैं। तो ये वाला ब्लाउज मेरा पहले का ही है। तो अब मेरे को क्या था, सिर्फ फॉल लगवानी थी और साड़ी तैयार हो गई। तो ज़्यादा ना लोड भी नहीं पड़ता कि अभी साड़ी भी तैयार करवानी है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सब साड़ियों के ब्लाउज सेम सिलवाते हैं ये भी बताइएगा। वैसे इस तरह के कॉटन के सिलवा लो ना तो गर्मियों में भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लाइनिंग वाले तो पहने ही नहीं जाते।
तो चलिए देर नहीं करते हैं, देर हो जाएगी मंदिर के लिए, नहा के आ जाती हूँ, फिर मिलूंगी, बाय। तो मैं नहा के आ गई हूँ और साड़ी मैंने पहन ली है, ये देखिए। और मैंने आज चूड़ी भी देखिए ग्रीन कलर की पहन ली है। मुझे कांच की प्लेन चूड़ियाँ बहुत पसंद है, कलर चाहे कोई भी हो, मैं प्लेन चूड़ियाँ ही ज़्यादातर लेती हूँ। और वर्क वाली चूड़ियाँ मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली है और ये जो है झुमकियाँ पहनी है मैंने। इस तरह की पतली साड़ी अगर आप पहनते हैं ना गर्मियों में, तो बहुत कंफर्टेबल भी रहती है और फिर आपको ना यूँ भी नहीं दिक्कत होती कि साड़ी पहनी है। और कॉटन का ब्लाउज हो तो फिर सोने पे सुहागा। तो अभी तो फिलहाल मुझे बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, बिल्कुल जैसे कोई सूट पहन लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। लग ही नहीं रहा कि मैंने भाई साड़ी वाड़ी कुछ ताम झाम कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए जल्दी से मंदिर की भी तैयारी करनी है, कहीं लेट ना हो जाए। जो मेरे बेलपत्र थे वो ना थोड़े से मुरझाए, टुड़े टुड़े से हो रहे हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उन्हें चढ़ाऊँ। फूल वगैरह मैंने रख लिए हैं, बाकी की मैं सामग्री इकट्ठी कर ही रही हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए नीचे से बेलपत्र ले आते हैं। देखिए ये 2 पौधे मैं लेके आई थी, ये तो गुड़हल का है, कितना अच्छा लग रहा है, अभी से लगवाना है मेरे को। और ये है बेलपत्र का, तो लेके तो मैं आ गई हूँ पर अभी लगाए नहीं हैं, लगाऊंगी। तो चलिए आज इन्हीं से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे हमारे भोले बाबा को। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 बेलपत्र तोड़ लिए हैं, अभी 4-5 ही हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, कुछ कटे वटे हैं, तो बस थोड़े से ही टूटे हैं। तो मैंने 4-5 यहाँ पे तोड़ लिए हैं। तो चलिए, और अपने घर के अगर आप आंगन में से एक पत्ता भी चढ़ाते हो ना, तो उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है, पता नहीं क्यों। बताइएगा कमेंट करके आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते। घर की बनी हुई चीज़ें मुझे तो बहुत मतलब अंदर से खुशी देती है। घर से जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, प्रसाद वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, तो देखिए आज मैंने ये टोकरी निकाल ली है और देखिए ये भी मैचिंग हो गई है बिल्कुल आज तो आज मैं इसी में सारा सामान लेके जाने वाली हूँ पूजा का। तो चलिए हो गए हैं हम तैयार, चल लेते हैं मंदिर। तो चले। तो मैं और बेटा पहुंच गए थे मंदिर। ज़्यादा दूर तो नहीं है मंदिर, लेकिन फिर भी मैं और बेटा जो है स्कूटी पे आ गए थे, क्योंकि सामान लेके साड़ी पहन के रोड पे चलना थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो हाथ धो लिए हैं, चलिए अब मंदिर में चल लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और आप भी देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है मंदिरों में। और ये हमारे गाँव का मंदिर है, जो मेन गाँव है हमारा वो मंदिर है ये। और आप भी कर लीजिए भोले बाबा के दर्शन। तो यहाँ पे जल अभिषेक हो रहा है और इतने जो है ना बेलपत्र वगैरह चढ़ते हैं कि भोले बाबा तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, देखिए कैसे छुपे गए हैं। तो यहाँ पे हमने भी पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। और बेटा पीछे खड़ा था, उसके हाथ में फ़ोन था, तो उसने देखिए मेरी भी क्लिप बना ली है। और भीड़ में ना इसी तरह से एक पूजा करता है, एक हटता है, एक हटता है, दूसरा पूजा करता है, इसी तरह से सब अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद देखिए जो मंदिर में बाहर ग्राउंड से में इधर पेड़ लगे हुए हैं ना, इन पेड़ों की भी पूजा हम लोग ज़रूर करते हैं। बड़का और पीपल का है तो इन्हें भी सींच दिया है मैंने इस तरह से, तो इस तरह से चुचकार लिया है। उसके बाद हम लोग चल देते हैं घर की तरफ। बेटा और मैं पूजा करके तो आ चुके हैं, पर गर्मी से बेहाल। लेकिन किस बंद कर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मंदिर में, पूछिए मत। तो देखिए पतिदेव के लिए मंदिर जाने से पहले ही मैं दलिया छोक के चली गई थी, तो अब उनको दलिया दे देती हूँ। और बेटी ने बोला था कि वो बाद में पराठे खाएगी, पनीर के पराठे, तो उसके लिए मैं बाद में पराठे सेक दूंगी। तो चलिए अपनी ये जटाओं को समेट के थोड़ा काम निपटा लिया जाए। और मंदिर में, छोटे से मंदिर में इतने सारे लोग पूजा करते हैं और कुछ धूप बत्ती वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ह्यूमिडिटी हो गई थी, तो बहुत गर्मी लग रही है। बाकी थोड़ी देर एसी में बैठूंगी तो ठीक लगेगा। और बेटे को बोल दिया था कि जल सभी की आंखों में लगाया है, सबको जो है ना छींटा दे देगा जल का। और बच्चे जब घर पे होते हैं ना, तो छोटा मोटा काम तो बच्चे कब निपटा देते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे बेटा मेरी हेल्प करवा रहा है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो चलिए उसके लिए कुछ बना देती हूँ, मखाने मूंगफली वगैरह कुछ भून देती हूँ। तो मैंने इस तरह से कच्ची मूंगफली हमेशा मंगा के रखती हूँ। हम लोगों के यहाँ ना सभी को बहुत पसंद भी है और व्रत वगैरह में भी इजीली हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे मेरी मूंगफली भून रही है, साथ में मैं मखाने भी बाद में डाल दूंगी, वरना मूंगफली तो मेरी कच्ची रह जाएगी और मखाने भून जाएंगे, इसीलिए मखाने बाद में डालती हूँ मैं हमेशा। और 2 केले रखते हैं, चाय पीने का मन नहीं है तो सोच रही हूँ जल्दी से बनाना शेक बना लेती हूँ। तो अपना और बेटे का बनाना शेक बना लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले भोग लगा देते हैं लड्डू गोपाल को। मैंने अपना जो है चाय पानी ले लिया है, बनाना शेक पी लिया है मैंने। अब हस्बैंड को खाना देने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं रोटी वगैरह सेक दूंगी, दूध उबालने चढ़ा दिया है। और ये है हमारी घिया की सब्जी। तो फटाफट से गौ माता की रोटी बना दी है, साथ ही में हस्बैंड का खाना बना रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि मैम आप ये नीले रंग की कैप क्यों पहनते हो, तो मैं कई बार आंसर दे चुकी हूँ, चलो आज फिर बता देती हूँ
कि देखिए जैसे मैंने साड़ी पहनी है और मैं पीछे से सिर ढकूंगी ना तो वो साड़ी भी फिसल जाती है और गर्दन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो इस कैप से क्या है ना, सिर भी ढक जाता है और हवा भी लगती रहती है। तो इसीलिए मैं सिर ढकने के लिए खाना बनाते समय, रसोई में आते समय ये कैप पहनती हूँ। आई होप आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए बातों बातों में मेरी रोटी भी सीख गई है। 2-3 घंटे हो गए हैं मुझे फ़ोन में आँख फोड़ते हुए, यूं ही फ़ोन में टाइम पास कर रही थी। टाइम पास नहीं कर रही थी, काम कर रही थी। एक्चुअली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई करे मैंने, और थोड़ी वीडियोस वगैरह की एडिटिंग रहती थी वो कर दी। तो वो सब काम थोड़ा सा निपटाने के बाद अब थोड़ा सा दिल कर रहा है कि चाय पी ली जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं फास्ट है मेरा, और मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी, आज बनाना शेक ही पी लिया था बच्चों के साथ। तो अब हो रहा है मन थोड़ा सा थकान थकान सी का, और थोड़ा ना सिर में दर्द वाला सा कि अब एक कप चाय हो जाए। क्या बोलते हो, पी ले? तो चलिए, टाइम आप देख सकते हैं, उल्टा दिख रहा होगा वैसे आपको, पर टाइम हो गया है 4:15 और चाय पीने का परफेक्ट टाइम है। तो चलिए किचन में चलते हैं और चाय बना लेते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आ जाऊं, और फिर मैंने सोचा कि आऊं या नहीं आऊं, अपनी वाईटी फैमिली से पूछती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि लाइव आऊं या नहीं आऊं। वैसे मैं सोच रही थी जिस दिन मेरे 300K कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव करूंगी, लेकिन उस दिन भी नहीं आ पाई। आज सोचा था कि आज आ जाऊं, आज भी नहीं आ पाई। तो आप लोग बताइए लाइव आना चाहिए मुझे या नहीं, और अगर आना है तो कब आते हैं। चलिए मिलके बातें करेंगे फेस टू फेस। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर तैयार रखिएगा, लाइव मिलते हैं फिर एक आधे दिन में। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मैं अपने काम में लगी हुई थी पूरे दिन पूरी शिद्दत के साथ, और देखिए मेरा बेटा अपने काम में लगा रहता है पूरे दिन पूरी शिद्दत के साथ। देखिए कोई अपना काम भूल जाए, इधर उधर हो जाए, पर मजाल है कि ये अपना काम भूल जाए। पढ़ाई कर ली थी, पढ़ाई करने के बाद अब पूछा था कि मम्मी गेम खेल लूँ, तो मैंने बोला चल खेल ले, तो खेल ली है। अब पूछ रही हूँ मैं कि चाय पिएगा थोड़ी सी। केशव रात को क्या खाना है फिर खाने में? रात को कुट्टू की पकौड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं? देखते हैं बेटा डिनर के लिए क्या फरमाइश करेगा। अपना व्रत होता है ना तो चलो कोई नहीं, लेकिन अगर जैसे बच्चे व्रत करते हैं या हस्बैंड करते हैं ना, तो लगता है कि इनकी पसंद का कुछ बना दो ताकि ये भी खुश हो जाए। तो बस बेटे का और मेरा व्रत है। हालांकि जो बनेगा सभी वही खा लेंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कुछ ऑयली नहीं खाऊंगा, कुछ मसाले नहीं खाऊंगा, दही नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पी रहे, चाय भी छोड़ रखी है कि नहीं मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। एक्चुअली हस्बैंड को ना टाइफाइड तो नहीं है, लेकिन उनको हड्डियों में अंदर बुखार है। तो काफी दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने दिखाया, तो जिनको भी दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला आपको जैसे ऐसा है कि अंदर दब गया है, टाइफाइड निकला नहीं है, तो थोड़ी देर आप देसी दवाइयाँ खाइए, परहेज कीजिए। और अब वही चल रहा है उनका, अब उनका चल रहा है तो उनके चक्कर में हमारा भी चल रहा है। तो देखिए अब मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है, और हस्बैंड तो कुछ तला वाला खाएंगे नहीं, वो सिंपल सी खिचड़ी वगैरह कुछ खाएंगे, तो उनके लिए वो बनाऊंगी। और बेटे और मेरा व्रत है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी। तो मैंने आलू काट लिए हैं, तो देखिए आलू मेरे कट चुके हैं, धो लेती हूँ जल्दी से। तो अगर फलियार करना हो ना तो कुट्टू की पकौड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, और मेरे बच्चों को भी वही पसंद है, हस्बैंड भी खा लेते हैं। हस्बैंड को वैसे कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद है। आप लोग क्या बनाते हैं ज़्यादा, आपके घर में क्या पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी रेसिपी हो तो शेयर कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। तो खाना बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगाया हूँ, ताकि जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तो मेरे कपड़ों का काम भी निपट जाएगा। सुबह से सोच रही हूँ कपड़े धोने डाली हूँ, पर ना तो टाइम मिल रहा, और सच पूछे ना तो मन भी नहीं कर रहा था। तो अब सोच रही हूँ अब तो लगाने ही पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने सीधे करके रख लिए हैं, बस अभी इन्हें लगाती हूँ। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ छत पे, हुश मशीन लगाने के लिए। और बारिश का मौसम हो रहा है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर लाइट है तो कोई टेंशन नहीं है, आ जाए। जब बारिश हो और लाइट ना आए ना तब टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि काम रुक जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी मशीन लगा देती हूँ, फिर मैं जब तक खाना बनाऊँगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये देखिए ये बेल है, ये नीचे से ना सबसे नीचे से आ रही है, और ये अभी ना पेड़ में इलझी हुई थी, तो ये दिख नहीं रही थी। तो अभी ये दिखी ना तो मेरे हस्बैंड ने इसे बांध दिया, और आप देखिए ये इस तरह से आ रही है। और ऐसे कहते हैं सावन में तो कुछ भी लगाओ ना चीज़, वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो जब ये ऊपर चल जाएगी ना तो ये यहाँ से भर जाएगी, तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए इस तरह से, और सावन में तो हरियाली की बात ही अलग है। तो
तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म कुट्टू की पकौड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं चटनी बना लूंगी और साथ में हम लेंगे दही। वैसे मैं दही नहीं खाती हूँ, ना खाने देती हूँ चौमासे में, यानी कि ये जो सावन का महीना, बारिश का महीना है। लेकिन व्रत वगैरह में तो पकौड़ी वकौड़ी खाली नहीं खाई जाएगी, चटनी वगैरह दही तो चाहिए। अब हो गया है संध्या आरती का समय, तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, जोत बत्ती कर लेती हूँ अपनी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा, माता रानी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख नेत्र को इनको काया, बांधन को पुत्र नेत्र निर्धन को माया। तो देखिए खाना बन चुका है और खाने में है दही, चटनी और हमारी कुट्टू की पकौड़ी। तो सबसे पहले लड्डू भगवान को भोग लगा देते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। अब मैं अपने छोटे से लड्डू को भी दे देती हूँ खाना, भूख लग रही होगी, उसका भी व्रत है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो बेटे को खाना दे दिया है, बेटी को दे दिया है, हस्बैंड का बना दिया है, खिचड़ी बना दिया है मैंने। तो अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज और मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई है और गर्मी भी लग रही है। आप लोगों ने आज क्या बनाया खाने में कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।